আর অন্যদিকে নির্বাচনের মাঝে ফের বিতর্কে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আত্মসহায়ক বিপ্লব কুমারকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। নিজেরই দলের সাংসদকে ফেলে মার, তাও আবার একজন মহিলা সাংসদকে। হ্যাঁ, দলের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালকে চরম হেনস্থা একেবারে দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সামনেই। 30 ঘন্টা পর মঙ্গলবার মুখ খোলেন আপ সাংসদ। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। যে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে একের পর এক পদক্ষেপ করে চলেছে, সেখানেই দেশের রাজধানীতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজত্বে মার খাচ্ছেন মহিলারা। क्या कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब तक विभव को निकालना नहीं चाहिए था? क्या अब तक अरविंद केजरीवाल को इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? 2-2 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब क्या हुआ? 31 घंटे बाद क्यों इनको ध्यान आया कि ऐसी बात हुई, जबकि मारपीट तो 31 घंटे पहले ही हुई थी। तो ये क्या है कि केजरीवाल साहब को बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि कहीं स्वाति मालीवाल केजरीवाल साहब का जो उसने पहले पीसीआर में नाम लिया है उसको रिट्रेट करके कंप्लेंट ना दर्ज कर दे। ये उनको बचाने के लिए सारी कार्रवाई की गई। जो व्यक्ति इतना बोलती है प्रखर होकर अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है। जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है। এমন অবস্থায় ঠিক কি অবস্থান নেওয়া উচিত তা ভেবে পাচ্ছে না ইন্ডিশ্বরিকরা। যদিও আরজেডি ঘটনার নিন্দা করেছে। सीधी सी बात है कि जाहिर है कि इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই যেখানে সুরক্ষিত নন মহিলারা, সেখানে রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা কিভাবে দেবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল? রিপাবলিক বাংলা। আর অন্যদিকে নির্বাচনের মাঝে ফের বিতর্কে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আত্মসহায়ক বিপ্লব কুমারকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। নিজেরই দলের সাংসদকে ফেলে মার, তাও আবার একজন মহিলা সাংসদকে। হ্যাঁ, দলের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালকে চরম হেনস্থা একেবারে দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সামনেই। 30 ঘন্টা পর মঙ্গলবার মুখ খোলেন আপ সাংসদ। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। যে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে একের পর এক পদক্ষেপ করে চলেছে, সেখানেই দেশের রাজধানীতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজত্বে মার খাচ্ছেন মহিলারা। क्या कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब तक विभव को निकालना नहीं चाहिए था? क्या अब तक अरविंद केजरीवाल को इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? 2-2 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब क्या हुआ? 31 घंटे बाद क्यों इनको ध्यान आया कि ऐसी बात हुई, जबकि मारपीट तो 31 घंटे पहले ही हुई थी। तो ये क्या है कि केजरीवाल साहब को बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि कहीं स्वाति मालीवाल केजरीवाल साहब का जो उसने पहले पीसीआर में नाम लिया है उसको रिट्रेट करके कंप्लेंट ना दर्ज कर दे। ये उनको बचाने के लिए सारी कार्रवाई की गई। जो व्यक्ति इतना बोलती है प्रखर होकर अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है। जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी
एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है। এমন অবস্থায় ঠিক কি অবস্থান নেওয়া উচিত তা ভেবে পাচ্ছে না ইন্ডির শরিকরা। যদিও আরজেডি ঘটনার নিন্দা করেছে। सीधी सी बात है कि जाहिर है कि इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই যেখানে সুরক্ষিত নন মহিলারা, সেখানে রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা কিভাবে দেবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল? রিপাবলিক বাংলা। আর অন্যদিকে নির্বাচনের মাঝে ফের বিতর্কে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আত্মসহায়ক বিপ্লব কুমারকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। নিজেরই দলের সাংসদকে ফেলে মার, তাও আবার একজন মহিলা সাংসদকে। হ্যাঁ, দলের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালকে চরম হেনস্থা একেবারে দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সামনেই। 30 ঘন্টা পর মঙ্গলবার মুখ খোলেন আপ সাংসদ। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। যে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে একের পর এক পদক্ষেপ করে চলেছে, সেখানেই দেশের রাজধানীতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজত্বে মার খাচ্ছেন মহিলারা। क्या कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब तक विभव को निकालना नहीं चाहिए था? क्या अब तक अरविंद केजरीवाल को इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? 2-2 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब क्या हुआ? 31 घंटे बाद क्यों इनको ध्यान आया कि ऐसी बात हुई, जबकि मारपीट तो 31 घंटे पहले ही हुई थी। तो ये क्या है कि केजरीवाल साहब को बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि कहीं स्वाति मालीवाल केजरीवाल साहब का जो उसने पहले पीसीआर में नाम लिया है उसको रीट्रेड करके कंप्लेंट ना दर्ज कर दे। ये उनको बचाने के लिए सारी कार्रवाई की गई। जो व्यक्ति इतना बोलती है प्रखर होकर अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है। जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है। এমন অবস্থায় ঠিক কি অবস্থান নেওয়া উচিত তা ভেবে পাচ্ছে না ইন্ডির শরিকরা। যদিও আরজেডি ঘটনার নিন্দা করেছে। सीधी सी बात है कि जाहिर है कि इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই যেখানে সুরক্ষিত নন মহিলারা, সেখানে রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা কিভাবে দেবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল? রিপাবলিক বাংলা।